Hello students, today we continue our exercise 3.3 10th class mathematics NCERT book 3.3 एक्सरसाइज अभी हम सोल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने 3.12 सोल्व किए हैं। तो देखिए आप फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज है 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम उसको सोल्व करेंगे। तो टू लीनियर इक्वेशंस हैं x प्लस वाई इक्वल टू 14 x माइनस वाई इक्वल टू 4। फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन आपको गिवन है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट करना है एक दूसरे को। वो कैसे? जैसे x की वैल्यू को y में कन्वर्ट कर लो या y की वैल्यू को x में कन्वर्ट कर लो। जैसे आप इसको देखो, x इक्वल टू हम 14 माइनस y भी लिख सकते हैं। अब इस x की वैल्यू जो 14 माइनस y है, हम इस सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो x की जगह हमने रखा 14 माइनस 2y इक्वल टू 4। अपोजिट साइड ट्रांसफर कर देंगे। 14 माइनस 4 इक्वल टू 2y, 10 इक्वल टू 2y डिवाइड कर देंगे। तो y की वैल्यू आ गई 5। अब y की वैल्यू 5 आ गई, x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। x इक्वल टू है 14 माइनस वाई। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ऐसे ही इसी, ये तो फर्स्ट पॉइंट का फर्स्ट था। अब फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड पॉइंट हम सोल्व करें। क्वेश्चन है एस माइनस टी इक्वल टू 3 और एस बाय 3 माइनस प्लस टी बाय 2 इक्वल टू है 6। अब देखो, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। यहां हम देखें एस इक्वल टू अपन लिख दें 3 प्लस टी। अब इस एस की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। सेकंड इक्वेशन है एस अपॉन 3 प्लस टी बाय 2 इक्वल टू 6। एस की जगह हम रख रहे हैं 3 प्लस टी, 3 प्लस टी बाय 3 प्लस टी बाय 2 इक्वल टू 6। एलसीएम लिया हमने दोनों का 6 को 3 से डिवाइड करा 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू 3 6 प्लस 2t, इसको इससे डिवाइड करा 3, इसको t से मल्टीप्लाई कर देंगे 3t। डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 प्लस 5t इक्वल टू 36। 5t इक्वल टू माइनस कर देंगे 30, t की वैल्यू आ गई 30 अपॉन 5 इक्वल टू 6। ठीक है। अब s की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे 3 प्लस t। तो 3 प्लस 6 इक्वल टू कितना हो गया 9। ये आ गई आपके पास s की वैल्यू। तो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हुए क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। आगे देखिए आप, इसी फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट हम सोल्व करेंगे। सभी में प्रोसेस जो है यही फॉलो होगी। हमारे को एक की वैल्यू को दूसरे में कन्वर्ट करते हुए सोल्व करना होगा। देख लीजिए आप इधर,
थर्ड पॉइंट, थर्ड है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और दूसरा है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। अब देखो वही वाली बात, x की वैल्यू को y में कर लो या y की वैल्यू को x में कर लो, कैसे भी हम कर सकते हैं। जैसे अपन ये कर ले, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। तो जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें y को इधर ले ले, 3 को इधर ले ले, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, y को इधर लिया इसको इधर लिया तो 3x माइनस 3 इक्वल टू हो गया y। तो y की वैल्यू हो गई 3x माइनस 3। y की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे हमारी सेकेंड इक्वेशन में, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 है, तो 9x माइनस 3, y की वैल्यू रख दी हमने 3x माइनस 3। ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 9x माइनस 9x माइनस माइनस प्लस हो गया इक्वल टू 9। 9x से 9x कैंसिल हो गया, मतलब कुल मिला के ये हो गया 9 इक्वल टू 9 और अपन इसको यूं भी कह सकते हैं 1 इक्वल टू 1, मतलब दोनों साइड क्या हो गई है, इक्वल हो गई। दोनों साइड इक्वल होने का मतलब ये हो गया कि इसके अनलिमिटेड सॉल्यूशन हो गए, इनफाइनाइट हो गई है। तो इनफाइनाइट है हमारे पास इसकी, तो न तो कोई x की वैल्यू कुछ भी रख दो y की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये इक्वेशंस जो है वो क्या हो गई, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब मेनी सॉल्यूशन, कई सॉल्यूशन इसके हो सकते हैं। जैसे अभी y इक्वल टू 3x माइनस 3 है, अब आप x की वैल्यू 0 रख लो तो y इक्वल टू 3 इंटू 0 माइनस 3, तो ये आ गया माइनस 3। ऐसे ही x की वैल्यू आप 1 रख लो, तो अलग अलग आप वैल्यू रख सकते हो। तो ये एक तरह से इनफाइनाइट वाली पोजीशन है, और इनफाइनाइट वाली पोजीशन में हम क्वेश्चन को आगे सोल्व करते ही नहीं है। चलिए आगे नेक्स्ट फोर्थ देखिए इसका, तो ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इनफाइनाइट है एंड मेनी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन भी कई होंगे। देखो आगे नेक्स्ट, फोर्थ, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, फिर है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3 है। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब ये वैल्यूज पॉइंट्स में है, तो हम इनके पॉइंट्स को इलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशंस को पहले 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है। तो बोथ इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाय 10, तो अब क्या हो गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, पॉइंट हट गए सारे, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये हो गई इक्वेशन 1 और 2 अब हमारे लिए। अब वही सब्स्टिट्यूशन करना है हमारे को, x को y में y को x में, जैसे इसको ले लेते हैं हम, तो 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, x इक्वल टू हो गया 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2, ये x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। देखिए 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 23, ये इक्वेशन हम सोल्व करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, देखो 2 से ये 2 कैंसिल, तो 2 रह गया, 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को 13 से मल्टीप्लाई करा 26, 6y
प्लस 5y इक्वल टू 23। तो ये हो गया 26 माइनस वाई इक्वल टू 23। वाई को इधर ट्रांसफर करा, इसको इधर ट्रांसफर किया, तो y की वैल्यू आ गई 3। अब x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लें। 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2, तो 13 माइनस 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2, 13 माइनस 9 बाय 2, तो 4 बाय 2 इक्वल टू आ गया 2। मतलब x की वैल्यू जो है वो आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 3। समझ में आया होगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट क्वेश्चन का ही 5th पॉइंट, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। अब वही सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें इसको सोल्व करना है। कैसे? देखो आप, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। तो √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, इसको जो ट्रांसफर किया, √2x इक्वल टू माइनस √3y, √2 को भी इधर ट्रांसफर कर दिया डिवाइड में, तो माइनस √3y डिवाइडेड बाय √2, ये वैल्यू आ गई x की। इस x की वैल्यू को हम यहां पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए आप, इस वाले पे अपन पुट करेंगे, तो √3x की वैल्यू माइनस √3y डिवाइडेड बाय √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। ठीक, अब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 3, एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस का रहेगा, तो माइनस 3y डिवाइडेड बाय √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। एलसीएम लिया √2, तो माइनस 3y, अब इसके नीचे डिवाइड में 1 है, तो √2 को 1 से करा, तो √2 को √8 से मल्टीप्लाई करा, तो √16 हो गए, √16। अब √16 का मतलब क्या होता है? 4, तो माइनस 3y और माइनस 4y डिवाइड बाय √2 इक्वल टू 0, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो माइनस 7y इक्वल टू 0, y इक्वल टू क्या आ गया? 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 0। अब y की वैल्यू हम इसमें रख के जो भी यहां था x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। माइनस √3 इंटू 0 डिवाइडेड बाय √3, किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो तो 0 ही आता है, तो x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। आगे ध्यान दे लो। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा कंटिन्यू चल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन का 6 पॉइंट पे हम आ गए, ध्यान दे लो। क्वेश्चन फर्स्ट का 6 पॉइंट, 3x बाय 2 माइनस 5y बाय 3 इक्वल टू
-2, फिर है x प्लस 3 प्लस y/3 x/3 y/2 सॉरी इक्वल टू है 13/6। अब इसको हमें सोल्व करना है, तो देखो डिवाइड वाली वैल्यू को हम इलिमिनेट कर देंगे पहले तो। अब इलिमिनेट कैसे करेंगे, तो देखो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6, तो इस पूरी लाइन को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो डिवाइड वाली वैल्यूज जो है वो इलिमिनेट हो जाती है। ऐसे इसमें भी देखो 2 3 है, इसका भी एलसीएम क्या आता है 6, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को ही हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो बोथ इक्वेशंस मल्टीप्लाइड बाय 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, देखो फर्स्ट वाले को, तो 6 से इसको मल्टीप्लाई करा तो ये हो गए 9x, फिर इसको भी 6 से करा तो ये हो गए 10y इक्वल टू -12। ये हो गई अब हमारे लिए इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही है 2x प्लस 3y इक्वल टू हो गई 13। तो हमने दोनों इक्वेशंस को 6 से मल्टीप्लाई कर लिया डिवाइड वाली वैल्यू को इलिमिनेट करने के लिए। अब हम हमारा जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उससे हम इसको सोल्व करेंगे। कैसे, फर्स्ट वाली इक्वेशन की बात है तो 2x इक्वल टू 9x, y को इधर ट्रांसफर करा 10y-12, तो x इक्वल टू हो गया 10y-12 डिवाइडेड बाय 9। ये आ गई आपके पास में किसकी वैल्यू x की। अब इसको हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। x की जगह इसको रखें हम 10y-12 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 2 को इससे दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20y-24 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 3y। एलसीएम लिया हमने 9, 20y-24 प्लस 27y इक्वल टू 13। 9 डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये 27 और ये हो जाएंगे आपके 47y-24 इक्वल टू 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 117। 47y इक्वल टू ये उधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये आ गया 141। तो y इक्वल टू इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो y की वैल्यू आ गई 3। अब y की वैल्यू को हम हमारे x वाले पैटर्न में रखेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू 3 -12 डिवाइडेड बाय 9, तो 30 -12 डिवाइडेड बाय 9 तो 18/9 इक्वल टू आ गया 2। तो x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई थी हमारे 3। तो ये फर्स्ट पॉइंट के 6 फर्स्ट क्वेश्चन के जो 6 पॉइंट्स थे वो आपके कंप्लीट हुए। अब आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर सेकंड। सोल्व, ये दो इक्वेशन है एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू, ये वैल्यू आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं। तो हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पहले मेथड कोई सा भी आप अडॉप्ट कर सकते हो, तो चूंकि एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड है अभी, तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सोल्व कर लेते हैं। बाकी आप और भी कोई मेथड यूज में ले सकते हो जो हम आगे भी एक्सरसाइज में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और दूसरी है 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। अब वही हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट ली तो 2x
प्लस 3y इक्वल टू 11 है, तो 2x इक्वल टू हो गया 11 माइनस 3y, और x हो गया 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2। ये x की वैल्यू आ गई, जिसे हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। देखो आप 2x की वैल्यू है 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। 2 से 2 कैंसिल, तो 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। तो 11 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24। इसको इधर लिया और इसको इधर ट्रांसफर किया, तो 11 प्लस 24 इक्वल टू 7y, 35 इक्वल टू 7y, 7 से डिवाइड कर देंगे तो y की वैल्यू आ गई 5। अब इस y की वैल्यू जो 5 आई है उसे हम हमारे इसमें जो x वाला फॉर्म है उसमें करेंगे। x इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 5 डिवाइडेड बाय 2, तो 11 माइनस 15 बाय 2 माइनस 4 बाय 2 इक्वल टू आ गया माइनस 2। x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। अब हमें ये कह रहा है कि y इक्वल टू 8x प्लस 3 है। अब यहां m की वैल्यू आपको बतानी है, y और x तो आ गया हमारे पास। देखो y की वैल्यू हमने रख दी 5, x की वैल्यू माइनस 2 प्लस 3 प्लस का इधर आगे ट्रांसफर माइनस का हो गया माइनस 2n। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा 2 अपॉन माइनस 2, तो ये आ गया माइनस 1। m की वैल्यू आ गई माइनस 1। इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखिए आप आगे थर्ड क्वेश्चन। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, फाइंड देम। देखिए पहले हम उनकी इक्वेशंस बनाएंगे देन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पॉइंट, डिफरेंस है टू नंबर्स का, तो फर्स्ट नंबर को हम x से एज्यूम कर लें, सेकेंड नंबर को हम y, दोनों का डिफरेंस 26 है, मतलब x की वैल्यू लार्ज है बड़ी है, y की वैल्यू स्मॉल। वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, जो बड़ी वाली वैल्यू है वो छोटी वैल्यू से 3 टाइम है, मतलब 3 x इक्वल टू 3y। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन है, सोल्व करके हमें x और y की वैल्यू चाहिए। तो x इक्वल टू 3y है, हम यहां पुट कर देंगे सीधे इस जगह पर, तो 3y इक्वल टू 3y माइनस y इक्वल टू 26, 2y इक्वल टू 26, y इक्वल टू हो गया 13, डिवाइड कर दिया हमने, y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू और चाहिए आपको, तो x की वैल्यू है 3y मतलब 39, तो दोनों वैल्यूज आ गई, x की भी आ गई और y की भी आ गई, मतलब स्मॉल और ग्रेटर दोनों वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब सेकेंड पॉइंट देखिए थर्ड क्वेश्चन का ही, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, मतलब तो बड़ा वाला जो एंगल है वो स्मॉल वाले एंगल से कितना ज्यादा है, वो 18, फाइंड देम। तो देखो इधर
लार्जर एंगल इक्वल टू है x, स्मॉलर एंगल है y, दोनों का डिफरेंस है 18। ठीक है, अब हमें ध्यान है कि सप्लीमेंट्री एंगल में दोनों एंगल्स का सम 180 होता है, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब है जैसे एक एंगल 50 का है तो दूसरा क्या है 180 में से 50 माइनस कर दो 130, तो दोनों एंगल्स का सम क्या होता है 180। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब दोनों को हम सोल्व करेंगे। इसको लिया x इक्वल टू 18 प्लस वाई, इसमें हम पुट कर देंगे सेकंड में, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 है, x की वैल्यू रखा हमने 18 प्लस वाई इक्वल टू 180, 18 उधर ट्रांसफर हो गया, 2y इक्वल टू 162, y की वैल्यू आ गई 81, x की वैल्यू भी आ जाएगी। अब वो कैसे, x प्लस वाई की वैल्यू है 180, y है 81, ट्रांसफर किया x की वैल्यू आ गई 99, तो दोनों एंगल्स आ गए, एक एंगल 99 डिग्री का होगा, दूसरा एंगल जो है वो 81 डिग्री का होगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखिए अब आप इसका थर्ड क्वेश्चन का, The coach of a cricket team buys 7 bat and 6 balls for rupees 3800. Later she buys 3 bat and 5 balls 1750. Find the cost of each bat and ball. तो देखो बेट्स को तो अपन एज्यूम कर लेते हैं x, बॉल्स को एज्यूम कर लेते हैं हम y। ठीक है, तो उसने 7 बेट्स और 6 बॉल्स परचेज करी, तो कितने में 3800 में, मतलब बेट्स को हमने x मान लिया, मतलब बेट्स की प्राइस बोल दो, बेट की प्राइस x है और बॉल की प्राइस y है, तो दोनों का सम आया 3800। ऐसे ही 3 बेट्स एंड 5 बॉल्स ये उसने परचेज किए कितने में 1750 में। सोल्व करना है हमारे को वही सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो किसी को भी हम बेस मान के कर लें, इसको ले लें या इसको ले लें, जैसे मान लो इसको ले लेते हैं, तो 3x इक्वल टू 1750 माइनस 5y, x इक्वल टू 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 3, ये आ गई x की वैल्यू। अब यहां इसको पुट कर रहे हैं 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, x की जगह हम इसको रख रहे हैं 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 3 इक्वल प्लस 6y इक्वल टू 3800। ठीक है, अब 7 को इनसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, अब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 0 7 5 जा 35 3 7 7 जा 42 7 12 प्लस सॉरी माइनस 35y डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800। ठीक है, 3 एलसीएम लेके तो ट्रांसफर कर देंगे हम 12250 माइनस 35y डिवाइड 1 लिया तो 3 से मल्टीप्लाई आ जाएगा 18y
इक्वल टू 3800 मल्टीप्लाई कर देंगे 12250 माइनस 18 प्लस का ये तो माइनस 17y। अब 17y को इधर इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे 12250 माइनस 11400 इक्वल टू 17y। इसमें से इसको माइनस किया 850 17 से डिवाइड किया y, मतलब बॉल की कॉस्ट तो आ गई 50। अब x की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर लें। x इक्वल टू 1750 माइनस 5y, तो 5y की जगह आ जाएगा 50 और ये डिवाइड बाय 3। 1750 माइनस 250 डिवाइडेड बाय 3, तो ये 1500 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू हो गया 500। तो 500 आ गई आपके बेट की कॉस्ट, मतलब पर बेट 500 रुपीस का है, पर बॉल 50 रुपीस की है। ये हमने सोल्व किया सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हुए। नेक्स्ट देखिए आप इसका फोर्थ पॉइंट है द टैक्सी charges in a city consist of a fixed charges together with the charges for the distance covered, मतलब फिक्स्ड भी है और वेरिएबल भी है जो चेंज होगा डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। फॉर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर के लिए क्या कर रहा है वो 105 रुपीज चार्ज कर रहा है, और 15 किलोमीटर के लिए वो चार्ज कर रहा है 155। फिक्स्ड चार्जेस और पर किलोमीटर चार्जेस आपको अलग अलग करना है। हाउ मच डज ए पर्सन टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, कि अगर उसको 25 किलोमीटर जाना है तो उसको कितना रुपया पे करना पड़ेगा। तो देखिए आप इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे। देखो फिक्स्ड चार्जेस जो वो लेगा ही लेगा, उसको तो हमने एज्यूम कर लिया बाई, और वेरिएबल का मतलब जो किलोमीटर से कनेक्टेड है वो है x। अब स्टार्टिंग है 10 किलोमीटर का चार्ज क्या है 10x, ये तो हो गया वेरिएबल वाला पार्ट, ये हो गया फिक्स्ड वाला पार्ट, टोटल है 105। फिर 15 किलोमीटर की बात करें तो उसका है 155, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों को सोल्व करके हमारे को x और y की वैल्यू बतानी है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कर लें y इक्वल टू 105 माइनस 10x, ठीक है। y की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो 15x प्लस y की जगह रखते हैं 105 माइनस 10x इक्वल टू 155। अब 15 में से 10 माइनस किया 5x, 105 उधर चला गया, 50x 50/5, तो 10 रुपीज तो हो गया वेरिएबल पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग। अब हम फिक्स्ड वाला चार्ज भी बता दें। y की वैल्यू है 105 माइनस 10x, x की वैल्यू क्या है 10, तो 105 माइनस 100 इक्वल टू 5, तो 5 रुपीज तो फिक्स्ड चार्जेस वो लेगा और 10 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से वो चार्ज लेगा। अब 25 किलोमीटर क्या चार्ज पूछ रहा है, तो 25x प्लस y की वैल्यू हमारे को बतानी है। तो 25 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 10 प्लस y 5, 250 प्लस 5, ये हो गया 255। ये आंसर आया हमारा इस फोर्थ पॉइंट का। क्वेश्चन तो थर्ड ही चल रहा है,
जिसका फोर्थ पॉइंट हमने अभी सोल्व किया है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट देखिए, ए फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। दोनों में आप 2 प्लस कर दो तो वो क्या बन जाता है 9/11। और अगर 3 अगर ऐड कर दो दोनों में तो वो बन जाती है 5/6। फ्रैक्शन बताना है, देखिएगा। तो 4 पॉइंट नोमिनेटर डिनोमिनेटर ये एक्स एंड वाई, इन दोनों में ये कह रहा है कि 2 ऐड कर दें तो ये हो जाता है 9/11। और अगर 3 ऐड करते हैं तो ये बन जाता है 5/6। ठीक है, हमारे को इसको सोल्व करना है। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे इस वाले को कर रहे हैं पहले हम। तो 11 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11x प्लस 22 इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा 9y प्लस 18। एक्स वाई को एक साइड लेना अपन, 11x माइनस 9y इक्वल टू, ये उधर ट्रांसफर हुआ 18 माइनस 22। तो 11x माइनस 9y इक्वल टू हो गई -4। ये तो हो गई फर्स्ट इक्वेशन हमारी। अब सेकेंड इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। एक साइड लिया अपने 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18। 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। ये है इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन हो गई फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, अब वही इन दोनों को हमें सोल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज लेते हुए। चाहे इससे कर लें, इससे स्टार्ट कर लें, जैसे मान लो इससे कर लेते हैं हम। 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, y को उधर लिया 6x इक्वल टू 5y माइनस 3, x इक्वल टू हो गया 5y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6। ये x की वैल्यू हो गई। इसे हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। x की जगह इसको रख रहे हैं हम, एलसीएम लिया 6, एलसीएम लिया भी तो 6 ही लिखा है। 11 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 55y माइनस 33। एलसीएम लिया 6, सिक्स को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 33 उधर चला जाएगा। तो y की वैल्यू जो है वो आ गई हमारे पास 9। y की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे जो हमने यहाँ x के अकॉर्डिंग किया है। x इक्वल टू 5y माइनस 3/6, 45 माइनस 3/6, 42/6 इक्वल टू 7। ये आंसर आया हमारा इस 5th नंबर के पॉइंट का। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 पॉइंट नंबर 5th, सॉरी 4th नहीं, 5th पॉइंट है जो हमने अभी सोल्व किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे अब इसका 6 पॉइंट। ध्यान दे लो आप,
5 years hence the age of Jacob will thrive 3 times that of his son. 5 मतलब 5 साल बाद जेकब की एज अपनी सन की एज से 3 टाइम होगी। और इधर 5 years ago जेकब्स एज वाज 7 टाइम that of his son, 7 मतलब 5 साल पहले उसकी एज अपने सन की एज से 7 टाइम्स थी। व्हाट इज द प्रेजेंट एज, दोनों की प्रेजेंट एज हमें मालूम करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पॉइंट है, एज ऑफ फादर को एक से एज्यूम किया हमने, एज ऑफ सन को हमने वाई एज्यूम किया। 5 years hence आगे तो x + 5 और ये हो गया y + 5। तो ये जो x + 5 है ये इस y + 5 से कितना है 3 टाइम है। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। ए से ब्रैकेट ओपन भी कर देता हूं मैं, x + 5 3y + 15, इसको इधर ले लेते हैं, x + -3y = 2, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब 5 years, ये तो आगे क्या था 5 years पहले, अब ये जो एज है वो इससे 7 टाइम है। तो अगर इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दे तो दोनों इक्वल हो जाती है। वो इधर लिया इसको उधर ट्रांसफर किया, दोनों इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब दोनों इक्वेशंस को हमारे को सोल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हुए। यहां मैं लिख लेता हूं एक बार दोनों को, x - 3y = 10 है और x - 7y = -30, ये दोनों इक्वेशंस हैं। अब वही x को इधर रख के y को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, अपन इस वाले को कर लेते हैं चाहे से, x = 10 + 3y, x की वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पुट कर देंगे, x + 3y - 7y = -30, ठीक है। तो 10 उधर ट्रांसफर हो, माइनस में ऐड हो जाएगा, देखिए -4y = -14, माइनस से माइनस कैंसिल, y = आ गया 10। x की वैल्यू भी हम बता देते हैं, 10 + 3 × y, y की वैल्यू क्या है 10, 10 + 30 = 40, ये आ गई उसकी एज। इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेंगे। थर्ड जो क्वेश्चन था उसमें 6 पॉइंट्स थे जो हमने सोल्व करे, और ये एक्सरसाइज 3.3 आपकी कंप्लीट हुई। प्रैक्टिस करोगे आप, ज्यादा से ज्यादा आपको समझ में तभी आएगा। मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है, मैथ्स में यही है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही ज्यादा समझ में आता चलेगा। ओके, थैंक्स।